નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી કે જેમાં ચેપ્ટર નંબર 1 દયાલુ શિકારી કે જે આપણી ચિત્રપાઠ છે કે જેમનું આપણે સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताज़ी हिरनी देखी। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की निशाना साधा। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ी। गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे हिरन इधर उधर भागने लगे। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लग गई। हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। उसे बहुत पछतावा हुआ। जंगल में कुछ दूरी पर पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहां ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया। इलाज से हिरनी को आराम मिला। शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आया। प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। जिसमें पहला है, जंगल में शिकारी ने एक हिरनी को देखा। दूसरा, शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया। तीसरा, हिरनी निशाने की सीध में आ गई। चौथा, पशु पक्षी के बच्चे को शावक कहते हैं। पांचवा, डॉक्टर ने घाव पर मरहम लगाया। प्रश्न 2। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला है, शिकारी के पास एक बंदूक थी। दूसरा, शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया। तीसरा, शिकारी ने एक मोटी ताज़ी हिरनी देखी। चौथा, शिकारी ने बहुत पछतावा हुआ। पांचवा, इलाज से हिरनी को आराम मिला। प्रश्न 3। सही वाक्य चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। जिसमें पहला है, शिकारी जंगल में गया क्योंकि उसे हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई थी। दूसरा, हिरन इधर उधर भागने लगे क्योंकि वे गोली के चलने की आवाज़ से डर गए थे। तीसरा, शिकारी को पछतावा हुआ क्योंकि उसने एक निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाया था। प्रश्न 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जिसमें पहला है, शिकारी जंगल में क्यों गया था। उत्तर, शिकारी को हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई थी इसलिए जंगल में गया था। दूसरा, हिरनी देखने में कैसी थी। उत्तर, हिरनी देखने में मोटी ताज़ी है। तीसरा, शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी थी। उत्तर, शिकारी की गोली हिरनी को उसकी टांगों में लगी थी। चौथा, क्या देखकर शिकारी को पछतावा हुआ। उत्तर, हिरन की आंखों में आंसू देखकर शिकारी को पछतावा हुआ। पांचवा, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया। उत्तर, शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। छठा, हिरनी को आराम कैसे मिला। उत्तर, डॉक्टर के इलाज से हिरनी को आराम मिला। सातवां, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया। क्यों। शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। आठवां, यदि शिकारी को जगह तुम होते तो तुम क्या करते। यदि शिकारी की जगह हम होते तो कभी भी निशाना न ताकते। पांचवा, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया और पास के अस्पताल था वहां ले गया और डॉक्टर ने हिरनी की टांगों में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया। दूसरा, बातूनी कछुआ।
एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। वही दो हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच में पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत। बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर जाओगे। दोनों हंस कछुओं को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखकर के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप रहा न गया। उसने बोलने के लिए मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। जिसमें पहला है, कछुआ कहाँ रहता था? डी, तालाब में। दूसरा, कछुआ बहुत खाली जगह था। सी, बातूनी। तीसरा, हंसों ने दूसरे खाली जगह पर जाने का निश्चय किया। ए, तालाब। चौथा, हंसों ने लकड़ी का एक एक खाली जगह मुंह से पकड़ लिया। सी, भाग। पांचवा, हंसों ने कछुए को खाली जगह से मना कर दिया। डी, बोलने। प्रश्न 2। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला है, तालाब में एक कछुआ रहता था। दूसरा, दो हंस कछुए के मित्र थे। तीसरा, एक साल बरसात बहुत कम हुई। चौथा, हंस एक लकड़ी ले आया। पांचवा, लोग उन्हें देखने के लिए जमा हो गए। प्रश्न 3। सही वाक्य चुनकर विधानों का पूर्ण कीजिए। जिसमें पहला है, तालाब का पानी सूखने लगा क्योंकि बरसात बहुत कम हुई थी। दूसरा, हंस एक लकड़ी ले आया क्योंकि वे उसी की सहायता से कछुए को दूसरे तालाब पर ले जाना चाहता था। तीसरा, लोगों को देखकर कछुए से चुप न रह गया। प्रश्न 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जिसमें पहला है, कछुए की क्या आदत थी? कछुए की बहुत बोलने की आदत थी। दूसरा, हंसों ने कहा जाने का निश्चय किया। हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। तीसरा, कछुए ने मुंह से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा? कछुए ने मुंह से लकड़ी का बीच का भाग पकड़ा। चौथा, कछुए का मुंह खोलने पर क्या हुआ? उत्तर, कछुए का मुंह खोलने पर लकड़ी छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। बुद्धिमान कौवा। एक कौवा था। एक बार उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था। पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वहाँ आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर उसकी प्यास बुझाई और उड़ गया। प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। जिसमें पहला है, कौवे को खूब प्यास लगी थी। दूसरा, कौवे ने झोपड़ी के पास क्या देखा? बी, घड़ा। तीसरा, कौवे ने घड़े में क्या डाला? ए, कंकड़। चौथा, कौवा कैसा था? सी, बुद्धिमान। प्रश्न 2। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला है, कौवा खूब प्यासा था। दूसरा, कौवे ने इधर उधर पानी की तलाश की। तीसरा, घड़े में थोड़ा पानी था। चौथा, कौवे की चांच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। प्रश्न 3। सही वाक्य चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। जिसमें पहला है, कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी थी। दूसरा, उड़ते उड़ते कौवा एक झोपड़ी के पास पहुंचा।
तीसरा, कौवे की चांच पानी तक पहुंची नहीं सकी क्योंकि घड़े में पानी बहुत नीचे था। चौथा, कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले क्योंकि उसे नीचे का पानी बहुत ऊपर लाना था। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, जिसमें पहला है कौवे ने पानी की तलाश क्यों की। उत्तर, कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि उसे खूब प्यास लगी थी। दूसरा, कौवा घड़े का पानी क्यों नहीं पी सका। उत्तर, कौवा घड़े का पानी नहीं पी सका क्योंकि उसमें पानी बहुत नीचे था। तीसरा, कौवे ने घड़े के आसपास क्या देखा। उत्तर, कौवे ने घड़े के आसपास बहुत से कंकड़ पड़े देखे। चौथा, घड़े में कंकड़ डालने पर क्या हुआ। उत्तर, घड़े में कंकड़ डालने पर नीचे का पानी घड़े में के मुंह तक आ गया। पांचवा, कौवे ने अपनी प्यास कैसे बुझाई। उत्तर, कौवे ने युक्ति से काम लेकर अपनी प्यास बुझाई। छठा, कौवे ने घड़े का पानी पीने के लिए क्या युक्ति की। उत्तर, कौवे घड़े में एक एक कंकड़ डालने लगा। कंकड़ों के कारण नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। इस युक्ति से कौवे ने घड़े का पानी पिया। चौथा, कौवा और लोमड़ी। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाली पर जा बैठा। इसमें से एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। इसने नजर कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूँगा। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया, कोई गाना सुनाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे में पकड़ ली और वह जोर जोर से काँव काँव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे, यह कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वह मन मन में ही बोलती हुई चलती बनी। फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बढ़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। पहला, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए, जिसमें पहला है किसके मुंह में पानी आ गया। ए, लोमड़ी के। दूसरा, पेड़ की डाल पर कौन बैठा है। बी, कौवा। तीसरा, लोमड़ी कैसी थी। बी, चालाक। चौथा, कौवा कैसा था। सी, समझदार। पांचवा, अपनी झूठी बढ़ाई सुनकर और खाली जगह गुमराह नहीं हुआ। सी, गुमराह। प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, लोमड़ी के पेड़ की डाल पर कौवा क्यों बैठा। दूसरा, लोमड़ी ने कौवे से गाना सुनाने के लिए कहा। तीसरा, कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। चौथा, फिर कौवे ने मजा से रोटी खा ली। प्रश्न 3, सही वाक्य चुनकर विधानों की पूर्ण कीजिए। पहला, लोमड़ी ने कौवे का गाना सुनने की इच्छा प्रकट की क्योंकि वह उसे रोटी ले लेना चाहती थी। दूसरा, कौवे ने रोटी अपने पंजे से पकड़ ली क्योंकि वह लोमड़ी की चालाकी समझ गया था। तीसरा, लोमड़ी चलती बनी क्योंकि वह कौवे से रोटी न पा सकी। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, जिसमें पहला है लोमड़ी ने कौवे को कहाँ देखा। लोमड़ी ने कौवे को पेड़ की एक डाल पर बैठा हुआ देखा। दूसरा, लोमड़ी ने किसे मीठा बताया। उत्तर, लोमड़ी ने कौवे के गाने को मीठा बताया। तीसरा, लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उत्तर, लोमड़ी कौवे की समझदारी देखकर आश्चर्यचकित रह गई। चौथा, कौवा और लोमड़ी कहानी से क्या सीख मिलती है। अपनी झूठी बढ़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रत्येक वर्ण से शुरू होने वाले 5 शब्द बनाइए। ट, टपाली, टका, टप टप, टम टम, टमाटर।
दूसरा डकार, डकेती, डंग, डगमग, डमरू। तीसरा मकड़ी, मकर, मधुर, मशका, मनोहर। चौथा घंट, घंटी, घमड़, घर, घास। पांचवा भगत, भगदड़, भगवा, भगोड़ा, भगवान। छठा नंग, नंदन, नमन, नयन, नमस्कार। प्रश्न 6, निम्नलिखित विरोधार्थी शब्द ध्यान से पढ़िए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जिसमें वाक्य प्रयोग है दयालु। दयालु मनोज ने चिड़िया को बताया। निर्दयी, शिकारी निर्दयी होता है। दूसरा तुम बहुत थक गए हो, अब थोड़ा आराम कर लो। तीसरा स्वच्छ, आज मैं स्वच्छ हूँ। अस्वच्छ, कल मैं अस्वच्छ था। चौथा खुश, वह हमेशा खुश रहता है। नाखुश, मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा। पांचवा जन्म, रोज कई बच्चे का जन्म होता है। मरण, रोज कई लोगों का मरण होता है। छठा बुराई, मैंने आपको साथ कभी बुरा नहीं की। भलाई, मैंने आपके साथ भलाई की है। प्रश्न 7, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द रेखांकित कीजिए। जिसमें संज्ञा शब्द है पूजन, परीक्षा, अंबाजी, गुलाब, फूल, हिमालय, बिल्ली, दूध, राम और श्याम। थैंक यू वाला विद्यार्थी मित्रों।